पढ़ते हाँ कि निश्चय कर अपनी जीत करो, तो साडे मन दे अंदर कदी कदी एक वहम दा ख्याल उठता है कि शायद एक गुरु महाराज जी दा अभिमान सी कि मेरी हमेशा जित होवे। नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी एक हकीकत है। ਉਹ की है कि गुरु बाणी दे अंदर जिक्र आया है कि कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। ते गुरु गोबिंद सिंह जी दी लड़ाई किसे कूड़ वास्ते नहीं सी। जेड़े मुल्कगिरी दी हवसले लड़दे ने वो कूड़ लड़दे हन, जेड़े जितना दी ख्वाहिश नाल लड़दे हन वो कूड़ हन, जेड़ा किसे दे इलाके नू दबाण लई किसे उत्ते जुल्म करदे हन वो कूड़ है। गुरु गोबिंद सिंह दी लड़ाई सच ते है ते सच दी एक दिन जित हो के ही रहनी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते सच दे निशाने तो उकना नहीं है। जो जाबर सी तौना तो फड़ फड़ निवाए, निवाए नहीं नाल मिट्टी मिलाए। जो कुचले हुए सन वो बाह फड़ उठाए, उठाए नहीं अपने वर्गे बनाए। खालसा मेरो रूप है खास, निराश हुईयां रूहां नू एक आस दे के ते जगा दिता जीवन दा एहसास दे के। गुरु जी दे जीवन दे पहलू कई सन। एक किसे महापुरुष ने आख्या है, रागी है कि त्यागी है कि वैद रोग नाशक है, योद्धा है कि साध है कि राजा किसी देश को, कवि है कि पंडित के सेनापति के सिपाही, आवे ना समझ कछु रूप दशमेश को। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा रूप केड़ा है सानू कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने गुरसिखां सेवकां नू आखिया, ओ सजनो हद तक सबर दा अंत देखो, लेकिन जदों चारा हीलियां ते बहानियां तो लंघ जावे ते हर मर्दे मैदान दा फर्ज हो जाता है कि हलाल अस्त बुरदन बशमशीर दस्त। मेरे दातार पातशाह ने आखिया, लड़ाई करनी जंग करना ये कोई चंगी गल नहीं है। ਇਹਦੇ बारे आप जी ने पिछले दीवान अंदर भी श्रवण कीता सी, पर जदों हालात इत्थे तक आ जावे, जुल्म का तूफान जब चारों तरफ शानी लगे, सिक्खी उदल दस्ता जुल्म का तूफान जब चारों तरफ छाने लगे, चारों तरफ छाने लगे, दुश्मने इंसानियत, दुश्मने इंसानियत जब आग बरसाने लगे, दुश्मने इंसानियत जब आग बरसाने लगे। जब सितम का हाथ उठे खून बहाने के लिए, जब सितम का हाथ उठे खून बहाने के लिए, जब दरिंदे बढ़ रहे हों फाड़ खाने के लिए, बढ़ रही हो जब जफा हो जोर की तुगयानियां, किसे उर्दू दान ने आप जी दे ऐसे ही शेर दा तर्जुमा कीता है, हलालश्त बुरदन बशमशीर दस्त। बढ़ रही हो जब जफा हो जोर की तुगयानियां, आदमियत ले रही हो, आदमियत ले रही हो, हिचकियों पर हिचकियां, बेकसो मजलूम का जब आसरा कोई न हो, बेकसो मजलूम का जब आसरा कोई न हो, आसरा कोई न हो, हम नवा कोई न हो, दर्द आशना कोई न हो, हम नवा कोई न हो, दर्द आशना कोई न हो। देश रक्षा के लिए मैदान में आना धर्म है, फिर देश रक्षा के लिए मैदान में आना धर्म है। तेग से नापाक दुश्मन, तेग से नापाक दुश्मन को मिटाना धर्म है, तेग से नापाक
बशमशीर दस्त। जब कोई और चारा ना रहे, देश रक्षा के लिए मैदान में आना धर्म है। तेग से नापाक दुश्मन को मिटाना धर्म है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कोई जितना दी खास रख के लड़ाइयां लड़ियां हैं? हरगिज नहीं। जिस तरह सिकंदर लड़िया है, नहीं नहीं। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मुल्कगीरी दी हवस वास्ते कोई लड़ाइयां लड़ियां हैं? नहीं। एक घटिया किस्म दी लड़ाइयां हैं। अपनी अणख और आबरू लई, अपने देश विच आजादी दा जीवन बसर करने वास्ते आप जी ने लड़ाइयां लड़ियां हैं। तो साध संगत जीओ, मैनू उस समय याद है, इतिहास दे वक्त मेरिया अखां अगे हैं कि जदों दिल्ली दरबार वालों एक बड़ा सारा खत आया जिहदे विच बात तफसील लिखिया होया सी कि असां सुनिया है कि तुसी अपने पीरां बुजुर्गां दी रवायत नूं छड्डदे जा रहे हो। तुहाडे पास राजसी ताकत इकट्ठी हो रही है और तुसी शस्त्र धारण कर लए हन और तुसी फौजां रख लईयां हन। तो ये तुहाडे वास्ते ठीक नहीं होएगा। वक्त दे हुक्मरान ने बड़े रोब ते दाब नाल आखिया सी, आप जी जानदे हो, मैं ओ शहनशाह हां जिसने अपने हर रास्ते दे कंडे नूं एक एक करके चुन सुटिया है। जे मेरे कबीले और खानदान का कोई बंदा मैनू अपने रास्ते दी रुकावट नजर आया है, रोड़ा नजर आया है, मैं उसनू चुक के लांबे कर देता है। इसलिए आप जी अच्छा करो, तलवारा छड़ के माला फड़ के अपनी बंदगी भजन सिमरन करो। बहुत अच्छा ते तां है कि तुसी तर्जे इस्लाम दे मुताबिक ये इबादत करो, क्योंकि तुसी जानदे हो चंगी तरह तुहाडे बाप नू क्यों शहीद किया गया, क्योंकि उसने मेरी धार्मिक पॉलिसी दे अंदर मुदाखलत की सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़ के सरबत खालसा जी नू सुनाई। खालसा जी इहदा की जवाब देना चाहिए है? महाराज होना तो इउं चाहिए है कि इट दा जवाब पत्थर होना चाहिए है, नहीं तो फिर जिस तरह बाणी अंदर लिखिया जेहा वेखें तेहा वेख, घट्टो घट इहो जिहा ते जरूर होना चाहिए है। तो मेरे दातार पातशाह ने जवाब लिखिया, ऐ वक्त दे हुक्मरान, मैनू समझण दी कोशिश कर मैं कौन हां। मैं आया हां धर्म प्रचारने लई, मैं आया हां धर्म प्रचारने लई, जुल्म जग ते मूल नहीं रहन देना, हो किसे धनी दा महल उसारने लई, ना गरीब दी कुली नू ठहन देना, बुरा किसे नू कुछ भी आखना नहीं, बुरा किसे नू कुछ भी आखना नहीं, ते किसे ताई भी मूल नहीं कहन देना, हो बुरा किसे नू कुछ भी आखना नहीं, किसे ताई भी मूल नहीं कहन देना, मेरा किसे दे नाल ना वैर कोई। मतलब ख्याल होवे कि मैं किसे एक कौम दी लीडरी कर रहा हां, अगवाई कर रहा हां, नहीं, मेरा किसे दे नाल नहीं वैर कोई, प्यारे दोए हिंदू मुसलमान मैनू, हो मैं दोहां दा दिलों सत्कार करना, जैसा ग्रंथ है तैसा कुरान मैनू, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं किसे एक दा नहीं हां, लेकिन मैं जुल्म दा जरूर वैरी हां, किसे इंसान दा वैरी नहीं हां। जिथे मैनू जुल्म आएगा उथे डट जाऊंगा, मैं पुरजा पुरजा क्यों ना कट के मर जावां, लेकिन वो रणखेत नहीं छड्डांगा। सूरमा कौन है जी? कबीर जी कहते हैं, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत। दीन धर्म नूं भी कहते हैं, पर इत्थे है जिहड़ा गरीब लई लड़दा है। जोरावर लई जोरावर सारे लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता हुंदा है कि जे अज मैं ओदी मदद लई जावांगा ते कल नूं मैं भी ओदे कोलों कोई मदद हासिल कर सकदा हां। पर जिहड़ा माड़ा है मदद नहीं कर सकदा, ओदे वास्ते बेचारे लिए कोई नहीं लड़ सकता। सूरमा वो है, सूरा सो पहचानिए हो जो लड़े दीन के हेत। ते फिर लड़े भी इस तरह, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत, पुरजा पुरजा कट मरे जो कबहू न छाड़े खेत,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅਣਖਾਬਰੂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਜਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।